नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली गए हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होगी। सीट सहित कई मुद्दे पर बातचीत होगी। लालू प्रसाद के स्वास्थ्य पर भी तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है और लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को बेहतर तेजस्वी यादव ने बताया है। लालू प्रसाद से आज मुलाकात की भी बात कही जा रही है, तो आज खड़गे से मुलाकात होगी। सीट सहित कई बाकी मुद्दों पर भी बातचीत की जाएगी ताकि कोऑर्डिनेशन कैसे कांग्रेस और आरजेडी के बीच बैठ सके, क्योंकि चुनावी साल है और इस चुनावी साल में कई तरीके के संकेत भी कांग्रेस से मिलने काफी पहले से शुरू हो चुके हैं। ऐसे में किस तरीके से इन सीटों पर लड़ा जाए, कैसे कोऑर्डिनेशन बिठाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर मल्लिकार्जुन खड़गे से बात होगी। इसके साथ साथ लालू प्रसाद यादव कैसे हैं, इसके बारे में भी जानकारी तेजस्वी यादव ने दी और कहा कि वो ठीक है। मीटिंग है आपका खड़गे जी के साथ है, कल बात होगी। लालू जी की सेहत कैसी? पहले से बेहतर है, कल मुलाकात होगी। मीटिंग है आपका खड़गे जी के साथ है, कल बात होगी। लालू जी की सेहत कैसी? पहले से बेहतर है, कल मुलाकात होगी। अमितेश, आज जो बातचीत होगी लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात करेंगे। खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात करें तो उनसे जब बात होगी तो क्या रणनीति तैयार की जाएगी चुनाव के मद्देनजर? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में 6-7 महीने का वक्त है, लेकिन उसके पहले इस मुलाकात के मायने काफी अहम है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों से कांग्रेस में बदलाव हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, उसके बाद उसके पहले प्रभारी बदले गए, निश्चित रूप से उसके बाद प्रभारी अल्लाह वरू का जो बयान बार बार आ रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर के उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जनता तय करेगी और क्या चुनाव बाद तय हुआ, इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, यानी तेजस्वी यादव के नाम पर क्लैरिटी नहीं दिख रही थी। उस संदर्भ में इस बयान के मतलब काफी महत्वपूर्ण निकाले जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की बैठक के बाद ये तय हुआ था कि आरजेडी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी, यानी कांग्रेस ने इस बात पर विराम लगा दिया था कि हम लोग अलग चुनाव लड़ेंगे, यानी कांग्रेस आरजेडी सभी लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तेजस्वी के नाम पर हामी नहीं भरी जा रही है कांग्रेस की तरफ से। इस संदर्भ में आज की मुलाकात काफी अहम है और इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं कि सब कुछ सामान्य करने के लिए, तालमेल बेहतर करने के लिए इस तरह की मुलाकात हो रही है और आज एक तरह से औपचारिक तौर पर शुरुआत होगी। इसमें तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी के शीर्ष नेता है, नेता प्रतिपक्ष है बिहार विधानसभा में, और दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो उन दोनों के बीच की जब मुलाकात होगी तो तमाम जो चीजें चल रही हैं बिहार में और जिसको लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, उन पर विराम लगाने की कवायद और एक तरह से अमितेश, आरजेडी कहता रहा है कि सीएम फेस तेजस्वी यादव। लालू प्रसाद खुद कहते हैं सीएम फेस तेजस्वी यादव, और खुद तेजस्वी यादव जब मुलाकात करेंगे तो क्या लग रहा है कि इस सीएम चेहरे को लेकर भी जो बातचीत है वो होगी? कुछ असहजता भी कांग्रेस की देखने को मिल सकती है इस दौरान? देखिए, कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है जो प्रभारी की तरफ से, और जो प्रभारी शीर्ष नेता अगर देखा जाए बिहार की तरफ से, अभी बिहार में चुनाव के वक्त प्रभारी बदले गए हैं, उनकी तरफ से जब सीएम फेस को लेकर के कुछ नहीं कहा जा रहा है, स्पष्टता नहीं दिख रही है, तो उसके मायने यही निकाले जा रहे हैं कि सीटों को लेकर भी कांग्रेस बार्गेनिंग करना चाहती है और हर हाल में एक तरह से, क्योंकि कांग्रेस भी इस बात को जानती है कि जब तक तेजस्वी यादव को सीएम फेस नहीं बनाया जाएगा तब तक आरजेडी के साथ गठबंधन का कोई सवाल नहीं होता। इस बात को कांग्रेस बखूबी समझती है। चल बिल्कुल अमितेश, तो इस मुलाकात पर नजर बना करके रखिए, अपडेट आगे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सीएम फेस पर महागठबंधन में सियासी खटपट के बीच तेजस्वी यादव और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की आज मुलाकात होने वाली है। खड़गे तेजस्वी की मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी है। खड़गे तेजस्वी की मुलाकात पर एनडीए का कहना है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ कांग्रेस तेजस्वी के नेतृत्व पर बार बार सवाल उठा रही है, दूसरी तरफ मंगलवार को दिल्ली में तेजस्वी यादव की मल्लिकार्जुन खड़गे से बड़ी मुलाकात होने वाली है। 17 अप्रैल को महागठबंधन की बड़ी बैठक से पहले कांग्रेस और आरजेडी की अलग से मीटिंग होने जा रही है। खड़गे और तेजस्वी की इस मुलाकात को लेकर कई तरह के सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने इस सियासी मीटिंग पर कहा, तेजस्वी को कांग्रेस नेता मानने के लिए तैयार नहीं है और तेजस्वी कांग्रेस को 70 सीट देने के लिए तैयार नहीं है। तो जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने कहा कि राहुल गांधी सहयोगी पार्टियों के भरोसे नहीं रहना चाहते। बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है कांग्रेस और राजद के बीच में। तेजस्वी यादव को नेता मानने को कांग्रेसी तैयार नहीं है और कांग्रेस को 70 सीट देने को
तेजस्वी यादव तैयार नहीं। वो कहते हैं भाई 70 दिया था, 19 जीते, 51 हार गए। कांग्रेस पार्टी के जब 100 का आंकड़ा पार किया है लोकसभा में, तब से वो अपने सहयोगी दलों पर निर्भर नहीं करना चाहते। वो अपना जो पुराना स्थान है, खासतौर से SC ST बैकवर्ड और माइनॉरिटीज में, उसको पुनः लेना चाहती है और यही तकरार है। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी की मुलाकात पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, नेतृत्व जनता तय करती है और जनता ने तेजस्वी यादव को चुना है। तेजस्वी और खड़गे की मुलाकात में कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लीडरशिप आवाम तय कर देती है। चारिक बैठक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और महागठबंधन के नेता हैं बिहार के। तो ये मुलाकात औपचारिक माहौल में, चुनाव चूंकि 6 साढ़े 6 महीने है तो बात होगी। सीएम फेस पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच तकरार जारी है। इस बीच खड़गे और तेजस्वी की मुलाकात पर सबकी निगाहें भी टिकी हैं। क्या इस मुलाकात के बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच चल रही सियासी खटपट दूर हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस नेता यशवंत कुमार पर कार्रवाई हुई है। पर्यवेक्षक पद से यशवंत की छुट्टी कर दी गई है। कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए थे, भ्रष्टाचार के आरोप का जिक्र किया था, राजेश कुमार को सीएम फेस बताया था और इन तमाम मसलों को लेकर के कांग्रेस नेता यशवंत कुमार पर गाज गिरी है। कार्रवाई की गई है। पर्यवेक्षक पद से यशवंत की अब छुट्टी कर दी गई है। इसके साथ साथ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। तो बिहार में सीएम पद पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का नाम सामने आने पर उन्होंने खुद सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं से अपनी भावनाओं को काबू में रखने की अपील की। राजेश राम ने कहा कि उन्हें पार्टी ने महागठबंधन को मजबूत करने की जिम्मेवारी सौंपी है और वे उसी काम में लगे हुए हैं। कि मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं। अभी पार्टी ने मुझे मौका दिया और पार्टी जो मौका दिया है उस मौके के तहत इंडिया गठबंधन को मजबूती करने के लिए मैं ताकत से लगा हुआ हूं। देखिए, ऐसा है कि जिनका नाम ले रहे हैं, हम बाइट तो देखे नहीं हैं, चूँकि जैसा कि है कि परसों से हम लगातार निकले हुए थे और इस तरह का यदि कोई बात आ रही है तो उस पर विराम लगना चाहिए। मेरे तरफ से ये कोशिश होगी कि इस तरह की यदि कोई बात आ रही है तो भावना जो है किसी को संबंध पर वो असर डालता है। यदि किसी के इस तरह की भावना है तो इस तरह से लोगों में नहीं आनी चाहिए। और देखिए, बड़ी खबर है, जहां बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार दिल्ली बुलाए गए हैं। पार्टी आलाकमान के बुलावे पर दिल्ली गए हैं। आज तेजस्वी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच मुलाकात होनी है और ऐसे में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष की भी मौजूदगी होगी। राजेश कुमार दिल्ली बुलाए गए हैं। पार्टी आलाकमान ने बुलावा भेजा है, दिल्ली आए हैं। आज तेजस्वी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच मुलाकात होगी, जिसमें आरजेडी कांग्रेस के बीच समन्वय को लेकर के, सीटों को लेकर के बातचीत होगी। बता दें कि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में विजय पताका फहराने की बात कही। इस बयान पर सियासी माहौल गर्माता उसके पहले ही बीजेपी नेताओं ने साफ कर दिया कि नीतीश के नाम पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। खुद सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। यह बयान बीजेपी के बड़े नेता भी दे चुके हैं, लेकिन आरजेडी नेता कह रहे हैं कि बीजेपी का सीक्रेट प्लान लीक हो गया। हमारे सम्राट चौधरी के बिल्कुल सब में कराया जाएगा। बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र से करीब 1000 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली से सटा हरियाणा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दिए एक बयान ने बिहार में सियासी हलचल पैदा कर दी। सैनी ने कहा कि हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में विजय पताका फहराया जाएगा। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा
और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कराया जाएगा। नायब सिंह सैनी के बयान पर सियासी हलचल उफान में तब्दील हो पाता उसके पहले ही उसे शांत कर दिया गया। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार बनाई हुई है और आगे भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। सम्राट चौधरी ने खुद सैनी के बयान पर सफाई देते हुए कहा कि बिहार में नीतीश के नेतृत्व को लेकर कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन आरजेडी ने इसे बीजेपी का साइलेंट प्लान बता दिया। अब तो जेडीयू को मान लेना चाहिए कि बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी होंगे। सैनी के बयान पर विपक्ष ने सियासी रोटी सेंकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जेडीयू के नेताओं ने उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि न्यूज 18 के इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव होगा। 3 दिन पहले न्यूज 18 के इंटरव्यू में गृह मंत्री जी ने कहा है, स्पष्ट किया है कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब जेडीयू और बीजेपी के नेता सैनी के बयान को जातीय समारोह में दिया गया बयान बताते हुए कह रहे हैं कि इसका मकसद खास जाति के लोगों को उत्साहित करना था, लेकिन बिहार में चुनाव है और महागठबंधन में चेहरे पर चिक-चिक भी चल रही है। ऐसे में जब सैनी का बयान आया तो चर्चा तो होनी ही थी। पटना से संवाददाता संजय कुमार, विनीता मिश्रा और दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बिहार में अब सत्तू पर सियासत शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने सतुवानी और अंबेडकर जयंती के मौके पर दलित के घर जाकर सत्तू खाया, लेकिन तेजस्वी के सत्तू खाने पर सियासत शुरू हो गई। देखिए क्या है पूरा मामला। चुनावी साल में सियासी पारा हाई है। अब बिहार में सत्तू पर भी सियासत शुरू हो गई है। ये तस्वीरें हैं तेजस्वी यादव की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राघोपुर के रामपुर पंचायत में लगनदेव दास के आवास पर जाकर सत्तू खाया। तेजस्वी ने सत्तू खाते हुए कहा कि सबसे पहले उनके पिता ने उन्हें सत्तू खिलाया था। सत्तू पचाना आसान नहीं होता। और आज खास तौर पे आप जान रहे हैं अंबेडकर जयंती है, तो अभी हम लोगों ने दलित टोले में अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के रामपुर पंचायत में हम लोगों ने जो है अंबेडकर जयंती मनाई। और यही हमारे दलित भाई हैं और लगनदेव दास जी, वहाँ आकर के हम लोग जो है सतवानी भी मनाने का काम कर रहे हैं। पीने लगा है और आप जानते हैं विशेष तौर पर जब लिट्टी होता है तो फीलिंग जो होता है उसका सत्तू का ही होता है। तो काफ़ी पौष्टिक और काफ़ी इसको पचाना आसान नहीं है। बाबूजी के समय बचपन से पिता, हमारे पिता जब से हम छोटे थे तो सबसे पहले हमारे पिता ने हमको खिलाया। तेजस्वी यादव के दलित के घर सत्तू खाने पर सियासत भी शुरू हो गई। जेडीयू ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी ने दलित के घर जाकर सत्तू तो खाया, लेकिन दलित के घर पानी पीना मुनासिब नहीं समझा। वो सत्तू खाने के लिए मिनरल वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर बीजेपी ने तेजस्वी के सत्तू खाने पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव राघोपुर में एक दलित समाज के घर पर जाकर के सतुआनी पर्व मना रहे हैं, लेकिन दलित समाज के घर में उपयोग में लाए जाने वाला बर्तन में न खा करके पीतल कांसा के बर्तन में सतुआ खा रहे हैं और बिसलरी पानी का उपयोग कर रहे हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को दलितों से घृणा है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष वोट के जुगाड़ में इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। एक तरफ आप दलित की बात करते हैं, दलित के घर में जाके सत्तू खाने का काम करते हैं, और बिहार की जनता पूछ रही है, दलित महादलित, मैं खुद महादलित परिवार में जन्मा जनक चमार पूछ रहा है कि आपके ही पिताजी, आपके ही माताजी राम सुंदर दास जी को अब 10 करके सरकार में आप आते हैं। भाई अब तेजस्वी जी ने एक दलित के घर में जाके सत्तू खाया। अब किस चीज की सत्तू उन्होंने खाई और कहां से पानी वो पिलाए, वो नल का कि कुएं का कि तालाब का? ये तो तेजस्वी यादव जी कोई अपने घर से तो बोतल में पानी भर के या सत्तू तो लेके गए नहीं थे। सतवानी पर्व पर बिहार में सत्तू खाने की परंपरा है। तेजस्वी यादव ने अंबेडकर जयंती पर दलित के घर जाकर सत्तू खाया। तेजस्वी ने इस मौके पर सत्तू के खास गुण भी बताए।
लेकिन विपक्ष मिनरल वाटर के साथ सत्तू खाने पर सवाल खड़े कर रहा है। चुनावी साल में बिहार में सत्तू पर भी सियासी जंग तेज है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और देखिए, पटना वासियों के लिए अच्छी खबर है। 15 अगस्त को मेट्रो के उद्घाटन का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी मेट्रो का उद्घाटन कर सकते हैं। मलाही पकड़ी से आईएसबीटी तक मेट्रो दौड़ेगी। अधिकतम 6 कोच के साथ शुरुआत होगी। एक यात्रा के लिए 10 रुपए से 60 रुपए किराया प्रस्तावित है। ट्रैक बिछाने का काम कई स्टेशनों पर शुरू हुआ है। तो देखिए, पटना वासी अब जल्द मेट्रो का लुत्फ उठा सकेंगे, मेट्रो पर चढ़ सकेंगे। 15 अगस्त को मेट्रो के उद्घाटन का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो का उद्घाटन कर सकते हैं। बता दें कि मलाही पकड़ी से आईएसबीटी तक मेट्रो दौड़ेगी। और जो किराए की बात अगर करें तो ये यात्रा के लिए 10 रुपए से 60 रुपए अभी फिलहाल प्रस्तावित है। पैसे आपको देने होंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सभी दलों ने उन्हें याद किया, संविधान निर्माण में उनके योगदान को याद किया और खुद को दलितों का हमदर्द साबित करने की कोशिश की। दलितों के सबसे बड़े नेता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। अंबेडकर जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ ही उनकी विरासत पर दावेदारी की सियासत भी जारी है। अंबेडकर साहब का जो सपना है उसको पूरा करने का काम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अंबेडकर जयंती पर दलितों और पिछड़ों को बड़ी सौगात दी। सीएम ने अंबेडकर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की। बीजेपी और जेडीयू ने एक सुर में कहा कि नीतीश कुमार बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने में लगे। लेकिन उनके आदर्शों को, उनके विचारों को, उनके सपनों को सजाने वाले एकमात्र नेता नीतीश जी। जेडीयू ने एक दिन पहले यानी 13 अप्रैल को ही भीम संसद का आयोजन किया। तो बाबा साहेब की जयंती के मौके पर बीजेपी ने देश भर में पदयात्रा का आयोजन किया है। तो आरजेडी ऑफिस में भी अंबेडकर जयंती मनाई गई। तेजस्वी इस मौके पर बीजेपी पर निशाना साधने में नहीं चूके। बाबा साहब की इतनी बड़ी ताकत है कि वैसे लोग जो भाजपा आरएसएस के लोग हैं, ना चाहते हुए भी जो है आज अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। जिस देश में राजनीति जातियों के आधार पर होती हो और वहां आरक्षण बड़ा चुनावी मुद्दा हो, वहां हर कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ विचारधारा की नहीं, निशाना कहीं और है। दरअसल अंबेडकर की सबसे ज्यादा चर्चा आरक्षण को लेकर होती है और आरक्षण के नाम पर SC/ST का वोट मिलता है। तो नाम अंबेडकर का है और नजर वोट पर। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार, शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में भी अंबेडकर जयंती मनाई गई। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। अंबेडकर जयंती के अवसर पर दिलीप जायसवाल ने भी कांग्रेस पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाया। तो बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, अंबेडकर कभी 370 के पक्ष में नहीं थे। जब भीमराव अंबेडकर जी नेहरू के मंत्रिमंडल में थे तो उन्हें इस्तीफा करना पड़ा। उन्हें अपमानित करने का काम किया। मृत्यु होने के बाद उनके पत्नी को लाश जो है मुंबई लेकर जाना पड़ा, जैसा कि पूर्व के सारे वक्ताओं ने बताया। 2 गज जमीन तक नसीब कांग्रेस ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी को दिल्ली में नहीं कराया और उल्टा उनके पत्नी के पास विमान का बिल भेज दिया, जिस कारण उनके पत्नी को भी बाबा भीमराव अंबेडकर के जीवन के बाद भी उनको प्रताड़ित करने, यानी बाबा भीमराव अंबेडकर जी को तो अपमानित किया ही, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पत्नी को प्रताड़ित करने का काम किया। डॉक्टर अंबेडकर 370 के कभी पक्ष नहीं थे। उन्होंने कहा 550 रियासतों को हम एक कर रहे हैं, तो एक को देंगे कोई विशेष प्रावधान तो दूसरे को क्यों नहीं देंगे। नेहरू जी का दबाव था तो उन्होंने ही कहा टेम्पोररी, अंतरिम, ये शब्द उनके आग्रह पर जोड़ा गया। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।